हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 11 का प्रोमो। ड्रामे में हुआ कुछ युवा है कि जो वजदान की मदर थी वो पिछली एपिसोड में नीली का रिश्ता लेके उसके घर पहुंच गई थी विदाउट टेलिंग वजदान। तो फिर वजदान को जब पता चला और नीली ने उसको इनकार कर दिया साफ 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 कि भाई मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, तो उस बेचारे को बजाय ये सोचने के कि भाई अपनी माँ को जाके घर पे समझाता, अपने बेटे को समझाता, नहीं, वो पहुंच गए सीधे नीली के घर उसके पेरेंट्स को समझाने। पेरेंट्स को नीली के घर जाके समझाने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम पहले अपनी माँ और अपने बेटे को संभालो, ताकि वो चुप करके बैठे जो वो डेस्परेट हालत में दूसरों के घर बगैर तुमसे पूछे रिश्ता लेके जा रही हैं। तो वो पहले अपना घर पहले संभालो, बजाय कि तुम जाके उसके पेरेंट्स से बात करने लग जाओ कि रिश्ता रजा बाहमी रजामंदी से होना चाहिए। जो रिश्ते खुशी और उस पर कायम नहीं होते, उनकी बुनियादें बड़ी कमज़ोर होती हैं, ताकि वो पेरेंट्स जो पहले राज़ी नहीं थे उसकी शादी करने के लिए, वो और राज़ी हो जाएँ। उनको लड़का और पसंद आ जाए कि हाय! कितना प्यारा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, इससे तो डेफ़िनिटली हमें शादी करनी चाहिए अपनी बेटी की। चाहे बेटी ना कहे, इनकार करे, कुछ भी करे, हम गर्दन से पकड़ के इस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देंगे, बिकॉज़ लड़का कितना अंडरस्टैंडिंग है, अमीर भी है, कबीर भी है, कितना समझदार भी है। तो ये जो है ना, ये गलत काम किया है वजदान साहब ने कि बजाय जाने के अपने घर और अपनी माँ को और अपने बेटे को काबू में करने के पहुंच गए तुम नीली के घर वाले। उनको समझाने की तुम्हें क्या जरूरत है? नीली उनको समझा लेगी, वो उनको संभाल लेगी, तुम अपने घर वालों को संभालो जो तुम्हारा रिश्ता लिए पूरे कराची में फिर रहे हैं। एनीवेज, ये बात खत्म हो गई। अब दिखाया दूसरी तरफ दिलशाद साहब, जिन्होंने अपना ऑडिशन फेल कर दिया बिकॉज वो दिल इस गम में बैठे हुए थे कि नीली का रिश्ता आ गया है और वो उनसे गाया नहीं गया। जो एक चांस मिला था उसको, एक चांस मुश्किल से ऑडिशन देने का, किसी को कुछ प्रूव करने का, वो ये साहब फेल कर गए। और फेल करने के बाद क्या कर रहे हैं? ना कोई गम है, ना कोई फिक्र है, ना कोई रोजी रोटी की फिक्र है, ना कोई पैसों की फिक्र है। अपने कमरे में वो टूटे बराबद हाल स्टोर नुमा कमरे में बैठे हुए, नीली का हाथ पकड़े हुए, उसको कह रहे हैं, इश्क माश्कियां लड़ा रहे हैं, इश्क माश्कियों के खाली पेट इश्क माश्कियां लड़ा रहे हैं। और उसको कह रहे हैं, इन हाथों, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत हाथ हैं, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और इन खूबसूरत हाथों पे दिलशाद अपने नाम की मेहंदी लगाएगा। क्यों भाई? क्यों? किस चक्कर में? कहाँ से उसको खिलाओगे? उसकी माँ छुपा छुपा के खाना तुम्हें खिला रही है, बेट बहन को खिलाने के तुम्हारे पास पैसे नहीं अगले वक्त के। इस स्टोर नुमा कमरे में बुरे हालों में, गंदी हालतों में, कुर्ते फटे हुए हालतों में तुम बैठे हो, तुम्हें इश्क माशकियां सूझ रही हैं। उस लड़की का रिश्ता होने जान दो किसी किसी बंदे, ढंग के बंदे से, तुम्हारे साथ रहेगी। तुमने अपनी बहन को दोने वाले नहीं खिला सकते, मेहनत मजदूरी तुमसे हो नहीं रही, ऑडिशन तुम फेल करके आ गए हो क्या तुम, जो तुम्हें खाली पेट इश्क माशकियां सूझ रही हैं? तो लिटरली इरिटेटिंग की बुलंदी पे है ये ड्रामा इस वक्त। यानी कि जो मैं आपको प्रिडिक्ट कर रही हूँ ना कि ये होगा, ये हो रहा है। अब अगला कदम मैं आपको बता देती हूँ कि कितना प्रिडिक्टेबल ड्रामा है, कि अगला क्या होगा। अगला ये होगा कि जो वजदान साहब जो आए हैं नीली के घर और पेरेंट्स से मिले, अब वो पेरेंट्स को जो पहले ये 10% पसंद थे, अब वो बाकी के 90% भी वजदान उनको पसंद आ जाएगा। बिकॉज उनको नजर आ रहा है कि दूसरी तरफ चॉइस जो लड़की की जो रुझान है वो उस दिलशाद निकम्मे की तरफ है। तो वो अपनी बेटी को बहाना चाहते हैं जो पहला रिश्ता आए, क्योंकि उससे तो हर कोई बेहतर ही होगा उस मरासी से। आई एग्री, आई 100% एग्री कि उस मरासी तो कोई भी बेहतर होगा। एक बच्चे का बाप भी उससे करोड़ दर्जे बेहतर है। तो अब वो जो वजदान साहब ने इनके घर आके इनसे जो हार्ट टू हार्ट बातें की हैं, उसके बाद जो नवाब साहब हैं वो टोटली एग्री हो जाएंगे, जो वो थोड़े से शक में थे कि भाई एक शादीशुदा और एक तलाक याफ्ता या रंडवा जो भी है अभी जो हमें नहीं पता, उस एक बेटे के बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए, वो राजी हो जाएंगे। बिकॉज उनको दूसरा ऑप्शन दिलशाद नजर आ रहा है। अब नीली को कैसे राजी करेंगे? लेट मी टेल यू कैसे नीली को राजी करेंगे। नीली को राजी करेंगे कि अगर तो तुमने ये इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं नस काट लूंगा, मैं अपने आप को गले से लटक जाऊंगा। टिपिकल। या तुम्हें मेरी इज्जत का मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम जो है इससे शादी करोगी, मेरी इज्जत रखोगी, मेरी लाज रखोगी इज्जत की। तो ये वाला सिनेरियो होगा बस। और वो फौरन यूं पिघलेंगी, यूं पिघलेंगी, और यूं राजी होंगी वजदान से शादी करने के लिए। आई एम टेलिंग यू, आप देख लीजिएगा। अगले 2 एपिसोड, 2 हफ्ते ये निकाह पढ़ रही होगी बैठी हुई अपने बॉस के साथ, इस एक बच्चे के बाप के साथ, और दिलशाद सड़क पे आया हुआ होगा। लिख लें आप,
वो जो जोकर वाले सीन है वो आए ही आए, वो आए ही आए, वो पहले ही बन जाता जोकर, कुछ पैसे कमा लेता, लेकिन नहीं, नहीं, नोप, नोप, नोप। अब अगले एपिसोड में ये वो वाला पूरा इमोशनल स्यापा चलेगा, इमोशनल ब्लैकमेल चलेगी। ये वजदान ने अगर अपने घर जाके अपनी माँ को संभाल लेता तो बेहतर था, ना कि इनके पेरेंट्स से आके हार्ट टू हार्ट करता। सो एनीवेज दिस इज गोना हैपन इन नेक्स्ट, मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया है कि नीली की और वजदान की शादी होने वाली है, और नवाब साहब और सर पे हाथ रख के कसम वसम लेके शादी कर देंगे। दैट्स इट, दैट इज द प्रोमो रिव्यू फॉर यू एपिसोड 11 फॉर मासूम।